अद्वैत का मार्ग कहता है कि आप अपने को जो व्यक्तित्व मानते हो कि मैं अलग से एक पर्सनैलिटी हूं, यही सब में बड़ा अज्ञान है। कोई अलग से एंटिटी नहीं है। सारा जीवन एक दूसरे पर आश्रित है, इंटरडिपेंडेंट है। तो जो ये अहंकार से जो हम लोग चलाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, ये अज्ञान का स्वरूप है। नो बडी इज ए डूअर, ये एक सेंटेंस है निसर्गदत्त महाराज का। नो बडी इज ए डूअर, डीड्स आर डन। कोई इंडिविजुअल डूअर नहीं है, कार्य संपन्न होते हैं पैसिव वॉइस में। इवेंट्स हैपन, इवेंट्स होती हैं, कार्य का निष्पादन होता है, कोई उसका व्यक्तिगत करता नहीं है। जैसे ये सत्संग हुआ, ये सत्संग एक घटना है, ये हुआ, इसका निष्पादन हो रहा है, इसमें कोई करता नहीं है, ये सामूहिक एक घटना है। अद्वैत के हिसाब से केवल एक डिवाइन है अंदर, एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो अपने हिसाब से सबको डांस करे। इट इज ए प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, ये टोटल फंक्शनिंग है। उसमें कोई इंडिविजुअल वो अपने मूर्ख मति से सोचता मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, और वो अज्ञान है। सबके सब कठपुतलियों की तरह नाचते रहते हैं, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके दिमाग में ऐसा आ गया, उसने वो कर डाला, उसके दिमाग में आ गया। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, तीन गुणों का ही खेल है। माया जो है क्या है, तीन गुण और प्राण शक्ति, प्राण शक्ति और तीन गुण, और ये तमाम सारे पिंड बना दिए उसने। जैसे हमारा सार क्या है, अपने सार को समझने के लिए मिट्टी के जितने पात्र हैं, मिट्टी का एक घड़ा है, मिट्टी की एक सुराही है, मिट्टी का गिलास है, सकोरा है, सबके रूप और नाम अलग अलग हैं। तो नाम और रूप के आधार पे वो सब अलग अलग। अब घड़ा कहे देखो ये तो जरा सी सुराही है, मुझसे छोटी है, गिलास इसकी क्या औकात, लेकिन उन सब का सार मिट्टी है। उनका घड़ापन, उनका सुराहीपन कभी टिकेगा नहीं। उसका एक जन्म हुआ निर्माण के समय और उसकी मृत्यु होनी है, घड़ा टूटेगा ही, लेकिन मिट्टी पना उससे कोई वापस नहीं ले सकता, मिट्टी पना जैसे का तैसा बना रहेगा। तो ऐसे ही जो हमारा एसेंस है चेतना, चेतना जो का त्यों रहता है, लेकिन चेतना के नाम और रूप में, जो चेतना एक पिंड के रूप में हम उसको देखते हैं नाम और रूप के, वो केवल एक हमारा प्रतीति है, उसको कहते हैं प्रतीति। क्योंकि यदि इसमें से चेतना निकाल दो तो ये शरीर जीवंत कैसे रहता है। ये वैसा ही है जैसे कि एक लोहे का गोला, लोहे का गोला काला होता है, ठोस होता है, अग्नि में उसको आप तपा दो तो वो अग्नि का गोला बन जाता है। तो अग्नि को मानो चेतन तत्व और गोला दोनों मिल गए। तो ऐसी ये शरीर जो हमें इतना जीवंत लग रहा है, ये उस चेतना के कारण है। चेतना जब तक है तब तक इस शरीर में जीवंतता है। तो चेतना इज अवर एसेंस, कॉन्शियसनेस इज अवर एसेंस। जैसे सारे लहरों का, सारे तरंगों का, सारे बुलबुलों का एसेंस क्या है, वाटर, पानी। तो रूप रंग सबके अलग हैं, लेकिन सब में एक चेतना ही डांस कर रही है। उस चेतना को बस आपने जान लिया, उस चेतना के साथ एक हो गए, तो चेतना के साथ एक हो करके उसी को कहते हैं स्वरूप बोध। फिर उससे भी पहले की जो स्थिति है अव्यक्त की, उस अव्यक्त में आप जो है खुद ब खुद स्थित हो जाओगे। आपका काम केवल इतना है, टू अवाइड इनटू कॉन्शियसनेस। उसी को कहते हैं स्वरूप में स्थिर, स्वरूप स्थिति। स्वरूप स्थिति, स्वरूप बोध होगा, स्वरूप स्थिति होगी, और जब उसमें ठहरेंगे तो उससे भी प्रायर टू कॉन्शियसनेस, दैट इज प्योर अवेयरनेस, उसको कहते हैं पर ब्रह्म, परम पद। वो इन गुरुओं ने अपनी किताबों में कहीं कहीं समझाया है। हम केवल अपने कॉन्शियस प्रेजेंस को महसूस करें। व्हाट इज दैट कॉन्शियस प्रेजेंस। तो सार हमारा क्या है, समझ में आ गया। सारे मिट्टी के बर्तनों का सार मिट्टी है। सारे आभूषण पूरे विश्व के रंग रूप नाम अलग है, लेकिन उनका एसेंस सोना है। ऐसे ही हम सब का नाम रूप देह मन बुद्धि सब अलग अलग है,
लेकिन हमारा एक ही एसेंस है, चेतना, बीइंगनेस। उसको इंग्लिश में बड़ी अच्छे से समझाया, ह्यूमन। ह्यूमन तो हमारी फॉर्म है, और बीइंगनेस हमारा जो है एसेंस है। बीइंगनेस का मतलब है चेतन तत्व। और बीइंगनेस वो केवल ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, जो एनिमल्स हैं, जो पक्षी हैं, जो चींटी है, उसमें भी बीइंगनेस है। तो जो बीइंगनेस है, उस बीइंगनेस में आप इमीडिएटली उस बीइंगनेस को महसूस कर सकते हैं। जब आप बीइंगनेस को महसूस करते हैं या बीइंगनेस में अवॉइड करते हैं, तो आप चेतन पे आ जाते हैं। तो इस ज्ञान से गुरु बताते हैं चेतन में आपको कैसे आना है। बस चेतन पे पहले तो आ जाओ, और फिर उस चेतन पे स्थिर हो। सदगुरु निसर्गदत्त महाराज ने 3 साल तक ये प्रैक्टिस की और उनको रियलाइजेशन हो गया, ही अबाइडेड इन बीइंगनेस। तो उससे पहले एक चीज और बताने की, जहां जहां है, जहां जहां है वहां पे एग्जिस्टेंस, सत। पहले तो सत का बात क्या है? सत माने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। तो अस्तित्व क्या है? ये टेबल है, इसमें भी है। पत्थर है, पत्थर में भी है। पशु है, उसमें भी है। और मनुष्य है, उसमें भी है। तो हैपन में पत्थर, पशु, पक्षी, चींटी, कीड़ा, मनुष्य और ब्रह्मा सब है में आ गए। तो हैपन में सबके सब एग्जिस्टेंस के पार्ट, वो हो गया अस्तित्व। अब पत्थर और पशुओं में क्या फर्क है? पशु को अपने हैपन का एहसास नहीं, पशु को अपने होनेपन का एहसास, वो पत्थर को अपने होनेपन का एहसास नहीं, पशु को होनेपन का एहसास है, और मनुष्य को भी है। तो पत्थर अलग हो गया। पशु, पक्षी, जो जीवंत प्राणी है वो, और मनुष्य, उनको होनेपन का एहसास है कि वो हैं। अब उसके बाद अब पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य में ये फर्क और है कि मनुष्य अपने होनेपन के एहसास को बोध में, जागृति में तब्दील कर सकता है। उसको चेतना का जो तत्व है उसमें वो बोध में आ सकता है, जो पशु नहीं आ सकता। तो 800 करोड़ लोग जो इस पृथ्वी पे हैं वो पशु का ही जीवन जीते हैं, क्योंकि उसमें से जो लोग बोध में आए केवल 10,000 या 5,000, बस वही लोग पशु की डेफिनेशन से बाहर हैं। नहीं तो पशु की तरह जन्म लेते हैं और पशु की तरह मर जाते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, थोड़े बच्चे पैदा किए, अच्छा हो गया, अच्छा काबिल हो गया, और राम नाम सत्य। तो ये गुरु कहते हैं भाई, अपने जीवन का जो आपकी संभावना थी, संभावना क्या थी? अपनी चेतन सत्ता, सच्चित आनंद जो आपका स्वरूप है, स्वरूप में ठहरो। स्वरूप में ठहरते ठहरते परम पद को प्राप्त हो जाओगे, विच इज अल्टीमेट। और अभी जीते जी हो जाओगे। उसको कहते हैं मुक्त। मुक्त होने का मतलब जीवन मुक्त, जहां पे आप निरहंकार हो जाओगे, अहंकार के रहित हो जाओगे, निर्मम, ममता रहित हो जाओगे, निष्काम, कामना रहित हो जाओगे, अधिकार रहित हो जाओगे, सब रहित हो जाओगे। क्योंकि जितना भी कुछ है वो शरीर के स्तर पे है। जैसे ही आपको समझ में आया मैं देह नहीं हूं, तो देह के कारण जो तमाम सारी चीजें आपने अटैच की हुई हैं वो सब टूट जाएंगी। अहंकार भी जो है मेरा देह के कारण है, देह मन के कारण है। मेरी कामनाएं, मेरी ममता भी सब देह के कारण है। रिश्ते सारे देह के हैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा ये। यदि आप अपने को शुद्ध चेतना मानो तो चेतना के स्तर पे आप अलग हो ही नहीं, आपके अंदर बननेस आ जाएगी। जो चेतना में ठहरता है उसे चींटी भी अपनी सिस्टर लगेगी और कहेगी, हे चींटी बहन, तू कितना काम कर रही है, इतनी छोटी होकर भी चल रही है, कोसों योजन तक जाती है। ऐसे भाव आएंगे। महावीर जब देखते हैं चींटी को तो वो यही कहते हैं, रुक जाते हैं, चींटी को निकलने दो। और हम चींटी को तो कुछ नहीं, चींटी के तो ऊपर से पैर रख के चले जाएंगे, और कोई डॉग आएगा तो भाग लेंगे। तो हम लोगों का क्या है? हम लोगों का जो सर्वाइवल मोड है, हमारा जो है वो एनिमलिस्टिक जीवन है। एनिमल तो हम में रहेगा हमेशा, हर एक मनुष्य में पशु तो रहेगा, लेकिन पशु से हम ऊपर उठें,
तो ये ज्ञान ये सिखाता है कि हम अपने आत्मा के तत्व को बोध में, आत्मा का जो तत्व है उसको जाने और वो बोध में बस हो जाए, इतना ही फर्क है। तो इन मास्टर्स की विशेष खूबी ये है, ये ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। आज के दिन में हमको क्या चाहिए? एवरीथिंग इमीडिएट। भौतिक जगत में अभी मुझे रसमलाई खानी है, आई कांट वेट, इमीडिएटली। या तो खुद ही हम करेंगे, किसी से मंगा लेंगे, नहीं तो बेटे से कहेंगे ऑर्डर, एंड विद इन 10 मिनट्स इट इज देयर। सो वी नीड ज्ञान विच इज इंस्टेंट। सो दिस इज ए डायरेक्ट पाथ वेयर इफ यू अंडरस्टैंड इट यू कैन अवेकन इमीडिएटली। क्योंकि अभी जो बहुत सारा जप तप साधना लंबा लंबा जो है, आज के मनुष्य को वो सूट नहीं करता। लंबा लंबा साधना किसी को करनी है? किसको करनी है? किसी को करने का अच्छा लगेगा? नहीं। आज हमें चाहिए कि जो हम हैं वो इमीडिएटली हमको प्रकट हो जाए। यदि हम अपने अंदर परमात्मा तत्व है तो जल्दी से जल्दी वो प्रकट हो जाए। तो क्या करना है हमें इसमें? केवल निर्विचार। निर्विचार इज द की। विचार शून्य होता है मन। मन जब तक हमारा नहीं ठहरेगा हम अपने रियल स्वरूप में। हमारी गलती क्या होती है? हमने पूरे जीवन विचारों को बहुत महत्व दिया। हम सोचते हैं विचारों के बिना तो कोई जीवन ही नहीं है। लेकिन जब आप निर्विचार होते हो तो कैसे होते हो? सुबह को जब आप उठते हो, मॉर्निंग में 1-2 सेकंड के लिए आपके विचार नहीं चलते, कितनी आपको सुखद आनंद की अनुभूति होती है। फिर मैं विचार आप में जन्म लेगा। मैं विचार ही अहंकार है। फिर मैं विचार आपके रंग रूप से, नाम रूप से जुड़ जाएगा। फिर आपका मेरापन पैदा हो जाएगा। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ऑफिस, ये सब ऐसे प्रोजेक्ट होता है और फिर जगत का निर्माण हो जाता है। तो मैं से ही जगत का निर्माण होता है। तो इन गुरुओं ने कहा कि मैं को जांचो, मैं को ढूंढो। ये मैं कौन है? जो रमन महर्षि ने कहा कि हु एम आई, मैं कौन हूं, इस इंक्वायरी से मैं पे अपनी अटेंशन ले जाओ।